ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो पिछली बार हमने फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर का भगवद गीता के चैप्टर का जो ग्लोरीज है, जो महात्म्य है, वो हमने पढ़ा था। और अभी हम जो सिक्स्थ चैप्टर है, सिक्स्थ और सेवंथ चैप्टर भगवद गीता का, उसका जो महात्म्य है वो हम डिस्कस करेंगे। तो मेरा एक क्वेश्चन है कि ये जो भी महात्म्य है वो कौन किसको बता रहा है, कौन किसको नरेट कर रहा है? रेज हैंड करके बोलेंगे। ये जो भी मैं महात्म्य हर वीक में मतलब क्लास होता है हमारा, तो ये जो महात्म्य ये कौन, ये सब जो स्टोरीज है वो किसको बोल रहा है, कौन किसको बोल रहा है? कौशल प्रभु, मयंक प्रभु, श्रीवास्तव प्रभु, किसको बोल रहे हैं स्टोरीज और कौन बोल रहे हैं? स्वरूप प्रभु, कौन बोल रहा है? ट्राई करिए एक बार, ट्राई। शुरू में ये शुरू से ये चल रहा है, जो मैंने शुरू में बताया था कि कौन किसको नरेट कर रहा है, वही अभी भी सारे जो महात्म्य गीता महात्म्य का जो स्टोरीज है वो वही नरेट कर रहे हैं। वो कौन थे जो मैंने बताया था? बोलिए श्रीवास्तव को। प्रभु जी, शिव व्यास मुनि। नहीं, व्यास मुनि नहीं। मयंक प्रभु क्या बोल? शिव जी पार्वती को बता रहे हैं। हाँ सही है, शिव जी पार्वती को, ये सबसे मेन है। आपको ये चीज तो पता ही रहना चाहिए कि कौन किसको नरेट कर रहा है सब स्टोरीज। ठीक है, तो शिव जी पार्वती को ये सब जो स्टोरीज है, महात्म्य है, वो बता रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम छठा चैप्टर, सिक्स चैप्टर, सॉरी पिछली बार हमने श्रीवास्तव प्रभु, पिछली बार हमने सिक्स्थ और सेवंथ चैप्टर का ग्लोरीज डिस्कस किया था, और इस बार हम एट्थ चैप्टर के ग्लोरीज रिसाइट करेंगे, सॉरी मतलब डिस्कस करेंगे। तो एक बार एक ब्राह्मण था और उसका नाम था भाव शर्मा। चैट में लिख दूंगा, भाव शर्मा। भाव शर्मा, ठीक है। तो एक ब्राह्मण था, उसका नाम था भाव शर्मा, और वो साउथ इंडिया में अमर अमरधकपुर में रहता था। अमरधकपुर, मैं वो भी लिख दूंगा, अमरधकपुर। तो साउथ इंडिया में एक ब्राह्मण था, उसका नाम था भाव शर्मा, और वो अमरधकपुर में रहता था। तो ये जो ब्राह्मण था वो गृहस्थ था, और मतलब वो मैरिड था, और वो जो अपना लाइफ है वो सिंफुल एक्टिविटीज, मतलब गंदे चीजों में गंदे चीजें करना, मतलब अच्छे काम नहीं करना, उसमें सिंफुल एक्टिविटीज में, मतलब हंटिंग, मतलब दूसरों को मारना, जो एनिमल्स है उनको मारना, और फिर फ्लैश मतलब मीट ईटिंग करना। तो ये सब से पूरा जीवन मतलब वो सिंफुल एक्टिविटीज करता था। तो एक बार क्या हुआ कि ये जो भाव शर्मा था वो एक ऐसी वो पार्टी में जाता रहता था, और ये सब
जो शराब है, वाइन पीता था। तो एक बार वो एक पार्टी में गया और उधर उसने बहुत ज्यादा वाइन पी लिया, बहुत ज्यादा। तो बहुत ज्यादा वाइन पीने के बाद वो बीमार पड़ गया। तो वो पार्टी में गया और बहुत ज्यादा वाइन पी लिया और वो बीमार पड़ गया बहुत ज्यादा पीने के बाद। तो जब वो बीमार पड़ा उसके बाद वो मर गया, क्योंकि उसने उसका खराब हो गया शरीर। तो वाइन पी के वो बीमार हो गया और फिर वो मर गया। तो उसको नेक्स्ट जीवन में पाम ट्री मतलब खजूर का पेड़ का जन्म मिला। ठीक है। तो पहले जीवन में कौन था? भाव शर्मा। तो ये सिंफुल एक्टिविटीज किया, फिर तो उस सिंफुल एक्टिविटीज किया तो अच्छी गति नहीं मिलेगी ना नेक्स्ट जीवन में। तो इसलिए ये सिंफुल एक्टिविटीज किया तो नेक्स्ट जीवन में इसको खजूर का पेड़ का शरीर मिला, पाम ट्री। ठीक है। फिर तो क्या हुआ कि एक बार ये जो खजूर का पेड़ है, ये जो पाम ट्री है, उसके नीचे दो ब्रह्म राक्षस, मतलब ये जो ब्रह्म राक्षस होते हैं वो बहुत पावरफुल होते हैं, जो नॉर्मल घोस्ट नहीं है, नॉर्मल भूत नहीं होते ये, और उनके पास बहुत शक्तियां रहती है। ठीक है। तो ये जो ब्रह्म राक्षस है, ये कुछ दो ब्रह्म राक्षस, ये जो पाम ट्री है मतलब जो भाव शर्मा जिसके रूप में है, तो ये जो दो ब्रह्म राक्षस है वो ये पाम ट्री, ये खजूर के पेड़ के नीचे रेस्ट करने के लिए, मतलब विराम करने के लिए आए। तो जब ये ब्रह्म राक्षस, तो क्या हुआ कि ये जो ब्रह्म राक्षस था वो जो अभी अभी शिवजी बता रहे, शिवजी, ये शिवजी नरेट करे ना पार्वती को। तो अभी शिवजी बता रहे कि ये सब जो, मतलब ये जो दोनों ब्रह्म राक्षस है, इनका हिस्ट्री क्या है, ये पिछले जन्म में कौन थे और ये क्या करते थे। तो ऐसा, तो अभी शिवजी बता रहे कि मैं पहले इनका, इन दोनों ब्रह्म राक्षस का, ये कैसे ब्रह्म राक्षस बने, इनका हिस्ट्री बताऊंगा। तो ये जो एक ब्रह्म राक्षस था उसका नाम था कुशीबल, और वो एक ब्राह्मण था, और ये ब्राह्मण ने सारे वेद पढ़ लिए थे, सारे बहुत पंडित था। और उसकी वाइफ थी, उसका नाम था कुमति। मतलब एक एक जो ब्रह्म राक्षस था वो पिछले जन्म में कुशीबल था, एक ब्राह्मण था। और ये जो दूसरा ब्रह्म राक्षस है, उसका वो उसकी वाइफ, उसका ही वाइफ, उसका वाइफ था, और उसका नाम था कुमति। ठीक है, लिख दूंगा। तो फर्स्ट का नाम था, जो पहला ब्रह्म राक्षस जो है वो पिछले जन्म में था एक ब्राह्मण, और उसका नाम था कुशीबल। ठीक है, कुशीबल। और जो दूसरा ब्रह्म राक्षस है वो पिछले जन्म में उसका ही वाइफ थी, और उसका नाम था कुमति। ठीक है। तो अभी कुशीबल और कुमति, तो ये तो कुशीबल तो बहुत पंडित था, पर ये जो कुमति थी, वो इविल माइंडेड, मतलब कुमति जो है वो मतलब अच्छी नेचर की नहीं थी, वो भी गंदे काम करती थी। तो ये सब जो कुशीबल और कुमति, तो ये लोग तो ब्राह्मण है ना, तो ये इसलिए घर घर में जाके ये लोग रिचुअल मतलब सैक्रिफाइस करते थे, मतलब यज्ञ करते थे, और उससे जो लोग इनको दक्षिणा देते थे तो उससे उनका घर चलता था। पर ये जो दक्षिणा, ये जो दक्षिणा मिलती थी दूसरों के घर से, तो ये दक्षिणा किसी और को नहीं देते थे। मतलब ब्राह्मण का धर्म है, ब्राह्मण का ये भी धर्म है कि वो दक्षिणा ले और दक्षिणा दे, सिर्फ दक्षिणा ले ही नहीं। तो इधर जो ये जो कुशीबल था वो किसी को, जो उसको दक्षिणा में मिलता था तो वो किसी को देता नहीं था, उसे ले लेता था। तो ऐसा किसी को देता नहीं था। तो पर ये जो एक ब्राह्मण का कर्तव्य है, एक धर्म है कि वो दक्षिणा ले और दक्षिणा दे भी। ठीक है। तो दान, तो ब्रह्म राक्षस, तो ये जो जब ये कुशीबल और कुमति ये जो है, इनका ये जब लोग शरीर त्याग दिए, मर गए, तो उसके बाद इनको ब्रह्म राक्षस का शरीर मिला। ठीक है। और तब ये जो तो अभी अभी प्रेजेंट लाइफ में आ गए, मतलब अभी जो प्रेजेंट स्टोरी चल रही है कि जो ये जो दो ब्रह्म राक्षस है, तो वो दो ब्रह्म राक्षस अभी ये जो पाम ट्री, खजूर का पेड़ है, उसके नीचे रेस्ट करने के लिए, विराम करने के लिए आए हैं। ठीक।
तो ये जो वाइफ है उसकी, मतलब जो कुमति है, उसने, जो ब्रह्म राक्षस है अभी, तो उसने पूछा अपने उनसे कुशीबल को कि मैं एक्चुअली ये जो शरीर है उससे बहुत परेशान हो गई हूँ, जो भूख प्यास से, तो इससे मुझे बहुत परेशानी हो रही है, तो इसलिए आप कुछ रास्ता दिखाए जिससे कि हम ये जो शरीर है, ये भूत का जो है, उससे हम निकल सके, मुक्त हो सके। तो ये जो उसका जो मतलब जो कुशीबल है, वो बोलता है कि हम ओनली बाय नॉलेज, मतलब हम अपने अपने मतलब हम कौन है, मतलब हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है, ये इसी नॉलेज से और अच्छे कर्मों से, मतलब ओनली बाय द नॉलेज ऑफ ब्राह्मण द सेल्फ, मतलब अपने हम कौन है, हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है, और अच्छे कर्मों को परफॉर्म करने से ही हम इस शरीर से मुक्त हो सके। तो क्योंकि ये जो ब्राह्मण है, इसने पहले अपने उसमें वेदों में जब पढ़ रहा था तो ये सब पढ़ा था उसने, तो उसको याद आया। तो फिर वाइफ ने, तो ये सब जो कन्वर्सेशन है, ये सब तो पहले सतयुग में था, तो ये सब लोग संस्कृत बोलते थे ना उस समय सब लोग संस्कृत बोलते थे। तो इसलिए जो इसकी वाइफ है कुमति, तो वो उनसे पूछती है कि किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम। तो उन्होंने, तो पहले तो जब संस्कृत में बोलते थे, तो इसलिए इन्होंने पूछा कि हमको कौन से कर्म करने पड़ेंगे और कौन सा हाँ, मतलब कौन से कर्म करने पड़ेंगे और कौन सा नॉलेज चाहिए, ऐसा। तो एक मिनट, मैं 1 मिनट में आता हूँ। हाँ, तो हम इधर थे कि जो वाइफ है वो पूछ रही है अपने हस्बैंड से, जो कुछ कुमति वो कुशीबल से पूछ रही है, तो वो पूछ रही है कि हमको ऐसा क्या हम कौन है और हमको ऐसा क्या कर्म करना चाहिए जिससे कि हम ये मुक्त हो सके, ठीक है। तो ये उन्होंने संस्कृत में बोला, संस्कृत में क्या बोला, किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम, ठीक है। तो ऐसे संस्कृत में बोला। तो अभी क्या हुआ कि ये जो लाइन था, ये लाइन जो 8वां चैप्टर है भगवद गीता का, 8th चैप्टर ऑफ भगवद गीता, और जो फर्स्ट श्लोक है 8वां चैप्टर का, जो फर्स्ट श्लोक है और उसका फर्स्ट लाइन, मतलब 2 लाइन होते हैं ना एक श्लोक में, तो जो फर्स्ट लाइन है उसको वो ये लाइन है, मतलब किम तत् ब्रह्म, ये जो लाइन है वो 8वां चैप्टर के फर्स्ट वर्स के फर्स्ट लाइन है, ठीक है। तो पर ये जो वाइफ थे, कुमति थी, उसको उनको पता नहीं था कि ये जो है, ये जो लाइन है वो 8वां चैप्टर के लाइन, 8वां चैप्टर के फर्स्ट वर्स की फर्स्ट लाइन है, ये नहीं पता था। पर उन्होंने सिर्फ संस्कृत में ऐसे ही पूछ लिया कि किम तत् ब्रह्म किम अध्यात्म, पर उनको पता नहीं था कि ये जो सेम क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन अर्जुन ने कृष्ण को कुरुक्षेत्र में युद्ध के समय पूछा था। तो इसलिए तो ये जो लाइन है वो सेम चीज पूछा था। तो ये भगवत गीता का, ये जो भगवत गीता का जो लाइन है किम तत् ब्रह्म किम अध्यात्म, वो सेम लाइन ये कुमति ने रिपीट किया, जबकि उनको पता नहीं था। वो नॉर्मली हम भाषा में पूछी संस्कृत में कि किम तत् ब्रह्म किम अध्यात्म, सेम क्वेश्चन, पर जो यही सेम क्वेश्चन अर्जुन को हुआ था, और वो भी सेम लाइन बोले थे उस समय भगवान को। तो ये जब लाइन बोली, तो उससे क्या हुआ कि जो पाम ट्री था, खजूर का पेड़ था, जो मतलब जो भाव शर्मा, तो भाव शर्मा का रूप में थे, तो भाव शर्मा वो जो पेड़ है, पेड़ के शरीर से मुक्त हो गए और एक ब्राह्मण के शरीर में आ गए, वापिस से एक ब्राह्मण के शरीर में आ गए। और ये जो ये जो 2 ब्रह्म राक्षस है, उनकी मुक्ति हो गई। तो उनके लिए विमान आया वैकुंठ से, और उन दोनों को लेके गए, तो उनकी मुक्ति, उनके वो वैकुंठ चले गए। और ये जो ब्राह्मण था, ये जो पेड़ था, जो ब्राह्मण के रूप में भाव शर्मा, वो वापस से उसको एक ब्राह्मण का शरीर मिल गया, ठीक है। तो तब हाँ, तो भाव शर्मा जो था, वो ये सब देख के एकदम अमेज हो गया। तो भाव शर्मा को लगा कि ये जो लाइन है किम तत् ब्रह्म किम अध्यात्म, ये इसमें बहुत कुछ, मतलब इससे
ये भगवान के अर्जुन ने यही सेम क्वेश्चन पूछा था, भगवद गीता की लाइन है, तो उसने उस जो लाइन है उसको लिख लिया, उसको नोट कर लिया, उसने लिख दिया किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्मा किम धर्म किम कर्मा पुरुषोत्तम, ये लाइन लिख दिया उसने। और फिर ये जो भाव शर्मा है वो काशीपुरी गया, गंगा के तट पे, और वो जब यज्ञ करता था तब ये सिर्फ हाफ लाइन, जो 8वां चैप्टर का फर्स्ट वर्स का फर्स्ट जो लाइन है उसको, ये जो किम तत् ब्रह्म किम अध्यात्म जो लाइन है उसको रिसाइट करता था जब यज्ञ करता था। उसके बाद ये लाइन, सिर्फ ये लाइन ही रिसाइट करता, पूरा चैप्टर नहीं, पूरा वर्स भी नहीं, वर्स का सिर्फ आधा लाइन, ये जो श्लोक है उसका सिर्फ आधा लाइन रिसाइट करता था। और उससे, और वो बहुत सालों तक रिसाइट किया, तब जो भगवान विष्णु है वो उन भाव शर्मा से प्रसन्न हुए और उनको वैकुंठ लेकर गए। और भगवान विष्णु ने बोला, और भगवान विष्णु ने भाव शर्मा को तो मुक्ति दे ही दी, पर उनके जो एंसेस्टर्स, मतलब उनके जो पीढ़ी है, जो पिता के पिता, उनके पिता ऐसे जो पीढ़ी है, तो वो पीढ़ी को भी, सारे पीढ़ियों को भी मुक्त कर दिया। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि ये जो भाव शर्मा है सिर्फ 8वां एक एक वर्ष का, एक श्लोक के एक लाइन को रिसाइट करने से उसको ये मुक्ति मिल गई। तो पर वो चीज एकदम भाव से किया। तो ये जो जो ब्रह्मा राक्षसिनी थी, मतलब जो कुमति थी, वो भी एकदम भाव से किया ना, कि एकदम प्रश्न उठा के कि वो क्या है कर्म, वो क्या सेल्फ है, ऐसे एकदम भाव से उन्होंने वो क्वेश्चन पूछा। तो इसलिए उनको और भाव से वो भगवद गीता का लाइन किया, तो इसलिए उनको मुक्ति मिल गई। ठीक है, तो इधर ही शिव जी कंक्लूड करते हैं। तो ये 8वां चैप्टर ऑफ भगवद गीता का महात्म्य था। अभी किसी को क्वेश्चन से इधर? मैं पूछूंगा कि फिर क्वेश्चंस, आपको नहीं तो फिर मैं पूछता हूँ। हरे कृष्णा। ठीक है, मैं क्वेश्चन, आप लोग सब वीडियो क्यों नहीं ऑन करते? श्रीवास्तव ब्रो देखिए कितना अच्छा वीडियो ऑन करके रखते हैं। सब लोग वीडियो ऑन करके रखिए, क्योंकि मुझे पता नहीं चलता आप बैठे हैं नहीं बैठे। प्लीज सब लोग आप वीडियो ऑन रखिए, ठीक है? यदि आप बैठे ही है तो वीडियो ऑन करने में क्या आपत्ति है ना? ठीक है, तो अभी मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। तो ये जो ये जो भाव शर्मा था, भाव शर्मा ये जो ब्राह्मण थे, सॉरी, ये जो गृहस्थ थे, तो वो नेक्स्ट लाइफ, मतलब उनके अगले जीवन में क्या बने? रेज हैंड करके बताएंगे। जो मैं वापस से रिपीट करता हूँ, जो भाव शर्मा गृहस्थ थे, वो नेक्स्ट लाइफ में अपने अगले जीवन में क्या बने? स्वरूप प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, वो बने पाम ट्री। पाम ट्री। सही। तो ये आप ना इस बार मतलब नया है इस क्लास में, क्योंकि मैंने आपको पहले कभी देखा नहीं सेशंस। यस प्रभु। अभी मैं और एक क्वेश्चन पूछूंगा। तो ये जो भाव शर्मा थे वो हाँ, तो ये जो भाव शर्मा थे वो यज्ञ करने के बाद ये जो जब ये जो लाइन रिसाइट करते थे, तो ये लाइन वो किधर, मतलब वो जब उनका मुक्ति हुआ, वो जब पेड़ से एक ब्राह्मण बन गए, तो वो ब्राह्मण बन के वो किधर गए, वो यज्ञ वगैरह और ये जो लाइन है उसको रिसाइट करने के लिए, वो जगह का क्या नाम है? रेजेंट करेंगे। श्रीवास्तव ब्रो। गंगा तट, गंगा तट। नहीं, गंगा तट पे तो थे, पर गंगा तट पे कौन सा मतलब कौन सा जगह का क्या नाम था? गंगा तट तो बहुत बड़ा है ना। काशीपुर, काशीपुर, काशीपुर। काशीपुरी। मैं लिख देता हूँ चैट में, काशीपुरी। काशीपुर।
ठीक है, अभी हम नेक्स्ट उस पे जाएंगे। तो अभी हम जो 9th चैप्टर ऑफ भगवद गीता उसका ग्लोरीज, उसका महात्म्य डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो शिव जी बिगिन करते हैं। तो एक बार एक ब्राह्मण था और उनका नाम था माधव। माधव। तो ब्राह्मण का क्या नाम था? माधव। तो ये माधव रहता था माहिष्मती में। ये ब्राह्मण जो थे वो माहिष्मती जगह का नाम है, उधर रहते थे। माहिष्मती। माहिष्मती जगह का नाम था। और माहिष्मती में ये जो टाउन था, मतलब ये जो जगह था, वो नर्मदा नदी के प्रभु पास। जी, आपने जो चैट में लिखा था ना, वो नहीं दिख रहा है। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने गलती से, एक मिनट। अभी दिख रहा है? तो ये जो माहिष्मती जो जगह थी वो नर्मदा नदी के पास में थी। ठीक है, तो ये जो ब्राह्मण था माधव, वो ब्राह्मण बहुत मतलब जो यज्ञ करने में बहुत एक्सपर्ट था और बहुत अच्छे तरह से यज्ञ करता था। और इसको बहुत मतलब यज्ञ करने के बाद इसको बहुत दक्षिणा मिलती थी, चैरिटी, इसको बहुत गिफ्ट्स मिलते थे। तो ये इतना, मतलब इसको यज्ञ करते करते इतना गिफ्ट्स मिलने लगा कि उसके पास बहुत सारा वेल्थ आ गया, मतलब बहुत रिच बन गया, ये बहुत इसके पास धन था। तो एक बार क्या हुआ कि माधव ने सोचा कि ये जो धन है इसको अच्छी तरह से, मतलब अच्छी जगह में लगाया जाए। तो ये माधव ब्राह्मण ने एक मतलब एक महंगा यज्ञ, मतलब उसमें यज्ञ में बहुत सारी महंगी मतलब चीजें चाहिए, बहुत सारा धन चाहिए, ऐसा एक यज्ञ आयोजित करने वाला था वो, मतलब उसने प्लान किया ऐसा। तो उसके लिए ये जो यज्ञ है, इसको परफॉर्म करने के लिए ये जो माधव ब्राह्मण ने, उसका जो असिस्टेंट था, जो हेल्पर था उसका यज्ञ में, तो उसको भेजा एक गोट। गोट को क्या बोलेंगे? गोट, हाँ बकरी। तो बकरी को लाने के लिए भेजा, मतलब एक बकरी, और उसको जो असिस्टेंट था उसको बोला कि एक बकरी लेकर आओ और उसको अच्छी तरह से साफ करो, और उसके बाद उसको हम जो यज्ञ की जो आग है, फायर, उसमें उसको अर्पित करेंगे। तो ये जब जो असिस्टेंट था वो अच्छे से बकरी लाके और उसको धो दिया। फिर क्या हुआ कि जब ये फायर में उसको मतलब अर्पित करने वाले थे, तो ये जो बकरी थी, वो बहुत जोर से हंसी। ठीक है, ये जो गोट थे वो बहुत जोर से हंसी, और एकदम आदमी की, मतलब मनुष्यों के वॉइस में, मनुष्यों की आवाज में ये माधव को बोला कि तुम मूर्ख हो, तुम ऐसा अपने आप को बहुत लर्नेड, अपने आप को बहुत ज्ञानी मानते हो, पर ये जो यज्ञ तुम कर रहे हो इतना धन लगा के, ये यज्ञ जो है वो तुम्हें बर्थ एंड डेथ के, जो जन्म मृत्यु के सर्कल, मतलब जो जन्म मृत्यु के चक्र में घुमाता रहेगा, मतलब उसमें जन्म मृत्यु के चक्र में ही तुम घूमते रहोगे यदि ये यज्ञ करोगे। तो मतलब इतना धन भी लगा रहे हो तो भी तुमको पता नहीं है कि तुम जन्म मृत्यु के चक्र में घूमते रहोगे। ठीक है, तो ये बकरी बोली कि तुम मूर्ख हो। तो अभी ये जब एकदम मनुष्यों की आवाज में बोली, तो इसलिए सब लोग एकदम शॉक हो गए कि मनुष्य की आवाज में कैसे बोल रहे हैं। तो तब ये जो ब्राह्मण था वो भी बहुत अमेज हो गया, ये माधव। तो वो बोला कि आप बताएंगे कि आप पिछले जन्म में कौन थे, और आप क्या करते थे पिछले जन्म में, और आप कैसे ये बकरी का शरीर कैसे मिला आपको। सब लोग प्लीज वीडियो ऑन करिए। मयंक प्रभु, श्रीवास्तव प्रभु, मेघ प्रभु, सब लोग प्लीज वीडियो ऑन करके रखिए। ठीक है, तो ये जो ब्राह्मण है उन्होंने पूछा कि आप पिछले जन्म में कौन थे,
और आप कैसे गोट का शरीर कैसे मिला आपको? तो तब ये जो गोट है उसने बोला कि तुम्हारी तरह ही, मैं आपकी तरह ही, मैं पिछले जन्म में एक ब्राह्मण के फैमिली में, ब्राह्मण के फैमिली में मेरा जन्म हुआ था, और मैं भी बहुत वेदों में मतलब पारंगत था, मतलब वेद में बहुत अच्छी तरह से मुझे आता था। तो तब क्या हुआ कि मेरा जो बेटा था वो बहुत बीमार हो गया एक बार। तो मेरी जो वाइफ है उसने उन्होंने एक मदर दुर्गा मतलब दुर्गा माता के सामने एक गोट मतलब जो बकरी है उसको ऑफर मतलब उनको अर्पित करने का सोचा दुर्गा माता को। तो क्योंकि बेटा बीमार था ना, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि उससे उनको जो बेटा है उसको वो ठीक हो जाएगा। तो इसलिए ये जो तो ये जो वाइफ थी उन्होंने ऐसा बोला कि एक गोट को, हम एक बकरी को दुर्गा माता को ऑफर करेंगे। तो तब तो तब क्या हुआ कि ये जो ब्राह्मण था, मतलब ये जो बकरी था वो भी पिछले जन्म में ब्राह्मण था ना। तो ये ब्राह्मण जब गोट को लाया तो वो मारने ही वाला था। तो उन्होंने जो एनिमल है, हाँ, तो ये क्या हुआ कि ये जो गोट था वो उसको आग में रख दिया था दुर्गा माता को ऑफर करने के लिए। तो तब जब वो ऑफर कर रहा था, तो तब जो गोट है या मतलब ये जो गोट है वो पिछले जन्म में ब्राह्मण था, और वो ब्राह्मण भी एक गोट को ऑफर कर रहा था। और वो गोट है, वो बकरी है, उन्होंने ऐसा बोला माधव को कि माधव ब्राह्मण सॉरी माधव ब्राह्मण को नहीं, ये जो ब्राह्मण है जो ऑफर कर रहा है, तो उसको बोला कि तुम इतने क्रूअल हो, तुम इतने मतलब क्रूर हो मतलब तुम्हें बिल्कुल भी दया नहीं है। तो इसलिए तुम्हारे जो बच्चे हैं वो भी पिता के बिना रहेंगे, फादरलेस, मतलब उनके पास भी पिता नहीं होगा। तो इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम एक बकरी बनोगे, ठीक है? तो मेरे तरह ही एक बकरी बन जाओगे। तो तब से तो मैं बकरी बन गया ऐसा। तो ये जो अभी जो जिसको सैक्रिफाइस करने वाले थे, जिसको यज्ञ में अर्पित करने वाले थे, वो ये स्टोरी सुना रहा था कि मैं फिर तब से बकरी बन गया। तो इसलिए ये बोला कि माधव ब्राह्मण को कि तुम गोट को, बकरी को ऑफर मत करो, तो उससे तुम्हें भी मेरी तरह बकरी बनना पड़ेगा, मतलब तुम्हें भी जन्म मृत्यु के चक्र में घूमना पड़ेगा। तो फिर अभी ये बकरी बोलते हैं कि तुम्हें अभी तो मैंने सिर्फ एक ही मतलब स्टोरी सुनाई है, पर और एक भी एक स्टोरी है जिसमें जिससे हमको शिक्षा मिलती है। तो एक बार क्या हुआ कि एक बार, हाँ, एक जगह था तो उसका नाम था कुरुक्षेत्र। मैं लिख दूंगा, कुरुक्षेत्र। तो ये कुरुक्षेत्र में एक किंग था और उसका नाम था चंद्र चंद चंद्र शर्मा। चंद्र शर्मा। तो कुरुक्षेत्र में एक राजा था, उसका नाम था चंद्र शर्मा, और वो सूर्यदेव के डायनेस्टी, सूर्यदेव के वंश में उसका जन्म हुआ था। और वो सोलर एक्लिप को क्या बोलते हैं? हाँ, तो वो सूर्य ग्रहण के दिन उसका जन्म हुआ था। तो तो तब क्या हुआ कि सॉरी, सूर्य ग्रहण में उसका जन्म नहीं हुआ था। एक एक दिन सूर्य ग्रहण मतलब ये जो ब्राह्मण है वो जन्म हुआ था सूर्य देव के वंश में। और एक बार सूर्य ग्रहण था, तो उस समय जो सारे ब्राह्मण है वो उधर यज्ञ करने के लिए आए थे। तो ये जो किंग है, जो राजा चंद्र शर्मा, वो सभी को गिफ्ट दे रहा था, ठीक है, चैरिटी दे रहा था। तो तब वो जैसे कि सैंडलवुड पेस्ट और कपड़े वगैरह, जो सभी जो प्रीस्ट है, जो ब्राह्मण है जो यज्ञ करते हैं, वो सभी को दे रहा था। तो तब क्या हुआ कि एक सर्वेंट ने उनको एक ब्राह्मण को
अप्रोच किया, मतलब उनको जो एक सर्वेंट है वो एक ब्राह्मण को उनके साथ चलने लगा। जो ब्राह्मण है उनके साथ जो सर्वेंट है वो चलने लगा। तो एकदम से तो ब्राह्मण जा रहे थे और उनके साथ सर्वेंट चलने लगा। तो तब क्या हुआ कि जो सर्वेंट है वो तो जो सर्वेंट है वो एकदम से उसके जो छाती है वो फट गई, छाती फट गई, और उधर से एक चांडाल और एक चांडाल का मुंह और एक उसी चांडाल की वाइफ, तो ऐसे दो मुख निकले। और वो जो छाती फट के निकला, तो वो जो दो थे, वो जो दो आत्माएं थी, वो दोनों आत्मा जो ब्राह्मण है उसके शरीर में चली गई, जो जिसके पीछे ये चल रहा था, जिसको ये कंपनी मतलब जिसके पीछे ये चल रहा था सर्वेंट। तो सर्वेंट के छाती फटी और ये जो दो आत्मा है वो जो ब्राह्मण है उसके पास उसको अंदर प्रवेश कर लिया। तो तब तो तब क्या हुआ कि ये जो ब्राह्मण है वो एकदम से गोविंद मतलब जो 9th चैप्टर है भगवद गीता का, उसको रिसाइट करने लगा। तो ये जो दो आत्मा थी वो चांडाल के थे, जो डॉग ईटर्स मतलब जो कुत्ते को खाते हैं वो चांडाल। तो वो दोनों जो थे वो चांडाल थे। तो ये जो ब्राह्मण थे, जो ब्राह्मण था वो 9th चैप्टर जो 9वां चैप्टर है भगवद गीता का उसको रिसाइट करने लग गया। तो तब एकदम भक्ति से रिसाइट करने लग गया। तो इसलिए उधर तो फिर क्या हुआ कि ये जब रिसाइट कर रहा था एकदम भक्ति भावना से, तो तब ये जो दो आत्माएं हैं वो जो विष्णु दूत है मतलब भगवान के जो सेवक है वो विष्णु दूत ये दोनों आत्माओं को तो ये जो दोनों आत्मा है उनको ले लिया, उनको खींच लिया और उनकी मुक्ति हो गई। ठीक है। तो ये जो विष्णु दूत है वो आए, क्योंकि ये जो 9th चैप्टर का जो 9वां चैप्टर भगवद गीता का उसको रिसाइट कर रहा था, तो इसलिए विष्णु दूत आए और ये दोनों आत्माओं को मुक्त कर दिया। तो मतलब वो जो दोनों आत्मा है उनसे ये ब्राह्मण को माधव ब्राह्मण को बचा दिया। ठीक है। तो तब जो किंग है वो ये सब चीज देख रहे थे कि जैसे फट रहा है और वगैरह, तो उनको कुछ भी नहीं हुआ। तो तब ये जो राजा है वो उनसे पूछे कि आपने ऐसा क्या मंत्र रिसाइट किया जिससे कि आपको कुछ भी नहीं हुआ, जो दो आत्मा है उसको आप मतलब वो कुछ भी नहीं कर पाया आपको। तो जो ब्राह्मण है उन्होंने बोला कि वो एक चांडाल थे और उसके वाइफ था, मतलब जो छाती से निकली दो आत्मा। तो चांडाल जो था वो सिन का पर्सनालिटी था, मतलब पाप का स्वरूप था वो। ठीक है। जो चांडाल था वो पाप का स्वरूप था, और जो उसकी वाइफ थी वो ऑफेंसिस मतलब ऑफेंसिवनेस, मतलब कि पाप ऑफेंसिवनेस को क्या बोलेंगे, मतलब ऑफेंसिवनेस, हाँ। तो अपराध युक्त का मतलब ऑफेंसिवनेस, तो मतलब कि जो चांडाल था वो पाप का स्वरूप था, और जो उसकी वाइफ थी वो मतलब ऑफेंसिवनेस को क्या बोलेंगे, मतलब कि जो पाप करते हैं उनके स्वरूप। ठीक। तो या जो चांडाल थे और वो दोनों ही जो खराब आत्मा का एक मतलब स्वरूप थे। तो तब तो ये ब्राह्मण बोल रहा था कि जब मैंने 9th चैप्टर जो 9वां चैप्टर भगवद गीता का उसको जब मैं रिसाइट कर रहा था, तो ये दोनों आत्मा मेरा कुछ भी नहीं कर पाए, क्योंकि ये सब जो ये जो वर्सेस है वो भगवान ने अपने मुख से बोले हैं, तो ये एकदम ये प्योर है। ठीक है। तो इसलिए जो भी ये रिसाइट करता है उसको कोई आत्मा परेशान नहीं कर सकती, और वो फियरलेस हो जाता है, एकदम उसको डर नहीं लगता। तो तब ये जब किंग भी बहुत उनसे उनसे इंस्पायर हुआ, उनसे उनको प्रेरणा मिली कि ऐसे रिसाइट करना चाहिए। तो तब वो किंग भी जो राजा है वो भी चंद्र शर्मा वो भी रिसाइट करने लगा 9वां चैप्टर वही था। और जो राजा है वो भी भगवान के धाम चला गया, वैकुंठ। ठीक है।
तो ऐसे ही वो जो गोट है ना, जो गोट ये सब स्टोरी सुना रहा है दोनों, तो गोट इधर ही कंक्लूड करता है। ठीक, तो ये जो माधव था, अभी ये जो गोट है वो माधव ब्राह्मण को स्टोरी सुना रहा है, तो इसलिए माधव ब्राह्मण ने भी वो ही काम किया जो राजा ने किया। राजा ने क्या किया, जो 9वां चैप्टर भगवद गीता का उसको रिसाइट करने लगा, तो वैसे ही माधव भी 9वां चैप्टर, जो 9 चैप्टर है भगवद गीता का, उसको रिसाइट करने लगा और वो वैकुंठ चला गया। ठीक है, तो इधर ही शिव जी कंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो अभी किसी को क्वेश्चन है? हरे कृष्णा। ठीक है, तो अभी हम इधर ही समाप्त करेंगे अपना अपनी सेशन। तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण, प्रणाम।